हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। इवनिंग टी पी रही थी और पी क्या रही थी, ये चाय मैं पी नहीं रही हूँ, चाय को मैं खा रही हूँ। बची थोड़ी सी है, इसके साथ मैंने आज लिया था पार्ले जी का बिस्किट। और ऐसे बिस्किट थे, इसमें डुबा रही हूँ, इसी में डुबकी मारे जा रहे हैं। सुसाइड कर रहे थे सारे। हर्षिता, सारे बिस्किट इसमें सुसाइड कर रहे थे। पैकेट खरीद के लाए थे, आप क्या कर। तो अब ये देखिए, इतनी सी चाय बची है, इसमें चम्मच डाल के मुझे ये चाय खानी पड़ रही है। तो मैं यही कर रही हूँ फिलहाल। मनुष्य का जीवन आसान नहीं मित्रों। और बिस्किट का तो बिल्कुल ही आसान नहीं है। तो सारा ही डूब गया इसमें। और मेरी चाय का मज़ा खराब हो। इससे अच्छा तो मैं बिना बिस्किट के चाय पी लेती। मुझे कहीं बाहर जाना होता है ना और मैं चाय पीती हूँ तो मैं खाली चाय नहीं पीती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कुछ थोड़ा सा खा लूँ, तब मैं निकलूँ, नहीं तो मेरा सर पकड़ लेता है। और वैसे मेरे आज अभी फ़िलहाल मेरे सर में दर्द नहीं है, ये मैंने स्टाइल के लिए बांधा है आज। स्टाइल क्या, मैं अपने वाइट वाले बाल छुपा रही हूँ इससे। हर्षिता भी नीचे खेल के आई है बिजनेस गेम, उसके लिए मैंने इप्पी चढ़ा दी थी, तो इप्पी बन गई है, वो कान्हा जी को देने गई है। मेरी एज यूजल चल रही है चाय। मैंने चढ़ाई पे बोला है, बस बनाई। मैंने क्रेडिट नहीं लिया दोस्तों, इसको ऐसा लग रहा है कि मैंने क्रेडिट ले लिया। बनाई तो मैंने ही है। वैसे मैंने क्या बोला था, बनाई थी चढ़ाई? चढ़ाई थी बोला था। फिर ठीक है, देखा मैंने क्रेडिट नहीं लिया। मैं बता नहीं। मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ। हाँ मैंने कब अच्छे व्यक्ति की बेकदरी नहीं किया मैंने कब कुछ बोला। हाँ, मुझे कोई शौक नहीं, मैं तो अपने किए काम को भी इस पे डाल देती थी, मैंने अरे इसने किया है। अब बताइए, तो छोटा सा मैं काम ऐसी नहीं। तो याद दिलाओ। अनगिनत। एक भी नहीं याद आ रहा। हाँ तो प्रेजेंट में नहीं याद आ रहा है मुझे, याद आएगा तब मैं बता दूंगी। बहुत सारे होते हैं ऐसे। एग्जाम्पल। एक बार अगर ये मेरे बर्तन साफ करवा देती है ना, तो मैं इसका 10 बार तारीफ कर देती हूँ। जैसा तुम्हें दे रही हूँ वैसा रिटर्न। चाय का मजा कर। कभी आपके साथ हुआ ऐसा? हाँ, किस किस को इप्पी खानी है, इससे छीन के आके खा लो। मेरे को छुपा रही है वो पीछे, छीन के खा लो। इसको खानी है। आजकल मुझे बहुत हिचकी आती है दोस्तों, बहुत हिचकी आती है। कोई बहुत दिल से याद कर रहा है। कौन है वो? कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में पिसा वो। नीचे बैठ रहे क्या? ये पिसा छाया। हाँ? क्या बोला चारों दिशाओं में ये पिसा छाया। खा लो फटाफट से और फिर मैं जाऊंगी। 2 दिन की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है, जिसमें अगले दिन जो है धूप अच्छी से निकल आई थी, तो मैंने गैलरी को धुल दिया था। और कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ वॉशिंग मशीन रखी हुई थी, तो वॉशिंग मशीन मैं अब एक जो दूसरा बाथरूम है वहाँ पे रखवा ली हूँ। तो यहाँ पे बाहर जो है एक वॉश बेसिन भी लगा हुआ है। तो जब मशीन रखी हुई थी तो ये समझ लीजिए ये इस्तेमाल नहीं हो रहा था, और इस पे डस्ट, धूल मिट्टी, गंदगी यही हो रही थी, क्योंकि यूज़ ही नहीं हो रही थी चीज़। अब मशीन यहाँ से हटा दी है, तो अब कोई भी चीज़ इधर रखेंगे तो थोड़ी सी साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। कभी इधर बैठना होगा, हाथ वाथ धोने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये इस्तेमाल भी हो जाएगा। तो फिर जब आज गैलरी साफ़ कर रही थी तो लगे हाथ मैंने वॉश बेसिन को भी साफ़ कर दिया और काफ़ी चमका दिया। अब चलते हैं अंदर। कई दिनों से हर्षिता को चल रही थी क्रेविंग ये डेयरी मिल्क की सिल्क वाली चॉकलेट खाने की, उसको काफ़ी पसंद है। तो हमारे यहाँ आपको पता ही है, आप मेरे अगर कंटिन्यूस व्यूवर हैं तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ हम ओपन करते खाते हैं तो हम भगवान जी को भोग लगा कर ही लेते हैं। और हमारे कान्हा जी को भी चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं चॉकलेट लेके आई हूँ, पहले कान्हा जी को देंगे और फिर उसके बाद हम लोग खाएँगे। थोड़ी सी मैं भी शेयर करूँगी, क्योंकि मैं रूटीन से अब चॉकलेट नहीं खाती हूँ। पहले तो मैं बचपन में बहुत ही ज़्यादा खाती थी, पर अब नहीं मेरे से ज़्यादा खाई जाती है। और उसके बाद आज बहुत दिन में मूड किया कि चलिए थोड़ा सा पकोड़े बनाए जाएं। तो एक साइड मैंने चाय चढ़ा दी है और एक साइड मैंने प्याज के पकोड़े बना रही हूँ।
तो बस थोड़े से ये पकोड़े बनाए, चॉकलेट खाई और थोड़ी थोड़ी चीज़ खा के भी बस टेस्टी अगर बन जाए ना तो खाने का एक अलग ही स्वाद आ जाता है। तो बहुत ही दिनों बाद मैंने खुद से पकोड़े बनाए थे, बहुत ही दिनों बाद। और सही बताऊँ तो इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे कि बस जो एक क्रेविंग हो रही थी ना कि एक स्पाइसी सा एक अलग सा चटपटा खाना है जो बाहर जैसा नहीं होता है, तो वो एकदम फ्लेवर आ गया था और काफ़ी ही टेस्टी बने थे पकोड़े। ये सारे काम करने के बाद मैं चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ। मैंने कुछ कोरियर जो मैं मंगवाती रहती हूँ, मेरे पास अभी काफ़ी सूट की कलेक्शन हो गई है। और आपको मैं बताऊँ, अगर आप ऑपोजिट टाइम अगर शॉपिंग करते हैं ना ऑनलाइन या ऑफ़लाइन, तो आपको पेमेंट कम देनी पड़ती है, बजट में आ जाती हैं चीज़ें, काफ़ी सस्ती हो जाती है। क्योंकि वो क्या कहते हैं उसको कि टाइम से मतलब उस टाइम की सीज़न की चीज़ नहीं होती ना, इसलिए ईज़िली सस्ती मिल जाती है। कि जो लोग प्रेस के कपड़े पहनते हैं, हाँ, नहीं पहनने चाहिए, ये होता है वो होता है ऐसे करके, और खुद भाई साहब प्रेस की ही टी शर्ट पहना। जो रील बनाया उसमें। हाँ, यहाँ मैं हर्षिता को बता रही थी कि मैंने एक रील देखी थी जिसमें वो बता रहे थे कि प्रेस के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और उन्होंने खुद ही प्रेस के कपड़े पहन रखे थे। और उस रील पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए हुए थे। मुझे समझ ही नहीं आता है कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है।